चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम लोगों ने देख लिया था, बांध देख लिए थे, डैम देख लिए थे, एक्सप्रेस वे देख लिए थे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जो चीज़ें कल छूट गई थी, कुछ एक दो पॉइंट रह गए थे, उसको भी आज हम लोग क्लियर करते हैं। हालांकि वो इंडियन ज्योग्राफी का पॉइंट्स है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि बताना जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि बता देता हूँ ताकि चीज़ें रह ना जाए। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे या सड़कें हैं वो किस स्टेट में है? ठीक है, ये यूपी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपी जो है इन इंडिया, यूपी जो है सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म ऑफ लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। मतलब सबसे ज्यादा सड़कों के नेटवर्क में यूपी अपना दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें आपकी नेशनल हाईवेज भी होते हैं, स्टेट हाईवेज भी होते हैं, और आपका जो है रूरल रोड्स है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनती हैं, उसके अंतर्गत जो सड़कें बन रही हैं उनको रूरल रोड नेटवर्क कहा जाता है, रूरल रोड्स कहा जाता है, ग्रामीण सड़कें। तो उन सबको मिला के यूपी आपका सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, थर्ड पे कौन है तो वो आप देख लीजिएगा, ये आपको बताना है कि थर्ड पे कौन सा स्टेट आता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चौथी फोर्थ वाला क्या होगा, मैंने बताया कि फोर्थ ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, तो इसमें 3 आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैटेगरी होती है, आपकी जो हाईवेज होते हैं इसमें कैटेगरीज होती है। नेशनल हाईवे होते हैं आपके, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा स्टेट हाईवे होते हैं, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट या फिर रूरल रोड्स होती हैं, ग्रामीण सड़कें। तो नेशनल हाईवे में भी यूपी सेकंड नंबर पे आता है आपका। भारत में सबसे बड़े नेशनल हाईवे इन टर्म ऑफ लेंथ की बात करें तो यूपी आपका सेकंड नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे आपका महाराष्ट्र ही आता है एज यूजुअल। ठीक है, स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है, और सेकंड में आपका कर्नाटक आता है, थर्ड में आपका गुजरात आता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये वेरीज भी करते रहते हैं। तो थोड़ा इसका डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसका डेटा आप देख लीजिएगा, डेटा अपडेशन मांगता है ये हमेशा। ठीक है, इसके अलावा एक डैम जो मैंने कल बताए थे आपको, जो डैम हम बात कर रहे थे, तो माता टीला वाला, परीक्षा डैम, और आपका गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। इतने कम से कम ये वाले डैम आपको याद करने पड़ेंगे। माता टीला ललितपुर में है, परीक्षा झांसी में है। बाकी अगर ये याद हो जाते हैं तो आपके जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मतलब अगर आते हैं तो उसमें आपको ये अगर आइडिया है इन सब का तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर डैम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आ जाएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें विशेष फोकस रखिएगा, और इसमें और एक्सप्रेस हाईवे जो मैंने आपको बताए थे, एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, इसके अलावा अगर डैम की बात करें तो भारत में जो डैम है, जैसे टिहरी डैम हो गया, नाम भी भूल गए, कौन सा था, बाघड़ा नांगल, हाँ, बाघड़ा नांगल हो गया आपका, टिहरी डैम हो गया। ठीक है, इसके अलावा किसाऊ एक डैम है, हीराकुंड डैम है आपका, इंदिरा सागर डैम है। इन सब की स्पेशलिटी है सबकी। जैसे हीराकुंड है वो काफी लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, इंदिरा सागर जो डैम है आपका एमपी में, वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वाटर का जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा है भारत में इंदिरा सागर डैम जो है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है वो मैंने बताया था टिहरी डैम है आपका, सबसे ऊंचा है। ठीक है, और
भारत में जो डैम्स बने हैं अगर आपने देखा तो जैसे टिहरी डैम है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। वो कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का मतलब ये है कि वो हिमालयन रीजन में पड़ रहे हैं। आपका बाखड़ा नांगल भी देखा जाए तो वो हिमालयंस में आता है ना। और हिमालय जो है हमारा क्या है, वो काफी सेंसिटिव है। भूकंप के अगर जोन देखा जाए तो काफी सेंसिटिव जोन में आता है हमारा हिमालय, और वहां पे इतने बड़े बड़े डैम बना दिए गए। ठीक है, तो उसमें क्या था, भारत में बनाने का रीजन आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया होगा। तो ये सारे डैम जितने भी बने थे 1948 में आपका बाखड़ा नांगल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1965 के अराउंड आपका टिहरी डैम बना था, है ना। इतना तो शायद पता होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा नहीं भी पता होगा तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम सुना होगा, प्लेट विवर्तनी का, तो जब प्लेट टेक्टोनिक्स आई थी वो 1960 के करीब आई थी। प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, हैरी हेस वाली, हैरी हेस और आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी इससे पहले जो वैगनार ने दी थी, है ना। तो उसका ही मॉडिफिकेशन प्लेट टेक्टोनिक जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं हम लोग, हैरी हेस ने दी थी। तो उसमें ये आई थी 1960 में, तब इन्होंने बताया, जिसमें प्लेट मोशन की बात बताई ना। उससे पहले तो पता नहीं था कि प्लेट मोशन का क्या इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो डैम्स थे वो कंस्ट्रक्ट हो गए थे, पहले ही बन गए थे। जब प्लेट टेक्टोनिक आई तो इन्होंने बताया कि ऐसे जगहों पे आपको डैम्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि तभी उसके बाद पता चला कि आपकी जो हिमालय है वो काफी सेंसिटिव जोन में आ रहा है, वहां पे जो है प्लेट का मूवमेंट चल रहा है। जब प्लेट का मूवमेंट है और डैम जैसी चीज कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी वहां पर, तो उससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है जब भूकंप आएंगे। तो लेकिन हम लोगों के क्या थे, डैम्स बन गए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो क्या है कि खतरे का विषय है, भारत में डैम जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अब क्या हो रहा है, जो आजकल जब इस पे रिसर्च की प्लेट टेक्टोनिक्स पे लोगों ने, तब उन्होंने बताया कि बड़े डैम से अच्छा क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे डैम बना दो। ठीक है, तो नर्मदा जो रिवर है हमारे, तो आपने वहां देखा होगा, जो अभी भी मैंने बताया, इंदिरा सागर डैम है, ओंकारेश्वर डैम है, और बहुत सारे ऐसे, उसमें कम से कम सीरीज ऑफ डैम्स बने छोटे छोटे। तो बड़े डैम से अच्छा है कि आप छोटे छोटे डैम बनाइए, है ना, उसका यूज करिए, अपने वाटर का यूज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, है ना। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का था, कल बात बता रहे थे तो बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा थोड़ा। फिजिकल ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है वो सब चीजें। तो ये बात बताया, तो मैं ऊपरी गंगा की बात कर ही ली थी हम लोगों ने। ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार में गंगा के दाहिने किनारे से निकलती है। ठीक है, मध्य गंगा बिजनौर से निकलती है, ये याद रखिएगा। मध्य गंगा कहाँ से निकलती है? बिजनौर से। और निचली गंगा नरोरा से, नरोरा ये मैंने बताया था, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है लगा आपका, 1991 में लगा था, और यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। रामगंगा नहर कालागढ़ से निकलती है, ये रामनगर के आगे पड़ता है, और बिजनौर से इसकी बॉर्डर कनेक्ट रहती है। पूर्वी यमुना जो है सहारनपुर से निकलती है। ठीक है, ये वाली ये इंपॉर्टेंट है काफी। ऊपरी गंगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी है, वहां के कई सारे जिले और शहर जो है इसके पानी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगरा नहर आगरा में जो है पानी की सप्लाई कर रही है। मैंने बताया था आगरा और मथुरा जो है डेजर्टिफिकेशन के कगार पर है, तो वहां पर पानी की कमी है ना, मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो वहां के लिए कौन सी नहर निकाली गई है? आगरा नहर। ये याद रखिएगा, ये ओखला दिल्ली से निकली हुई है, यमुना से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगरा मथुरा जो है इसी के पानी पर निर्भर है। वहाँ आगरा नहर है, नहर का नाम आगरा नहर है, आगरा को वाटर सप्लाई कर रही है। ओखला समझ रहे हैं ना, नोएडा के पास ओखला। नोएडा की फुल फॉर्म पता है? नोएडा की एक फुल फॉर्म होती है, वो नाम नहीं है। नोएडा नाम नहीं है, नोएडा की एक फुल फॉर्म है, पता है किसी को? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये ओखला यही वाला ओखला है। ओखला एक शहर, एक ब्लॉक टाइप का है, तहसील टाइप का है, जो आपके दिल्ली की तरफ, मतलब दिल्ली से बॉर्डर कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वहीं से ये वाली नहर निकाली गई है। और उस अथॉरिटी को, मतलब
वहाँ जितना भी उस एरिया को मैनेज करने के लिए जो अथॉरिटी बनी है उसको नोएडा अथॉरिटी कहते हैं। फिर नोएडा से क्या हुआ, उसका नाम पड़ गया नोएडा। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी बढ़िया है लाइफ स्टाइल के मामले में। फिर शारदा नहर की बात कर रहे हैं, यही शारदा नहर है जो लखनऊ से, जो यहाँ पर है ना चिन्हट के पास जो नहर है, उसमें इसी का पानी आया है, शारदा नहर, जो इंदिरा नहर भी कहते हैं जिसे। सरयू और घाघरा नहर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक जो नहर है इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, त्रिवेणी नहर। ठीक है, एक त्रिवेणी नहर है, वो गंडक से निकलती है। मतलब ये जो त्रिवेणी नहर है, ये गंडक जो रिवर है उससे निकाली गई है त्रिवेणी नहर। हालांकि ये जो है, चूंकि गंडक जो है रिवर वो यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर से जाती है बॉर्डर एरिया से, और फिर ये बिहार में चली जाती है। तो बेसिकली ये जो नहर बनी है वो बिहार के लिए बनी है, लेकिन इसका जो पॉइंट है जहां से ये निकाली गई है वो यूपी बॉर्डर के पास है। तो इसमें मैंने सोचा बता दूं त्रिवेणी नहर। ठीक है, ये वाली मैंने बताया था पन्ना, जहां से हीरे की बात कर रहे थे। ठीक है, जब हीरे की बात कर रहे थे तो पन्ना बताया था, और वहां पर एक प्रोजेक्ट पिछले साल जो था रिवर लिंक वाला, केन और बेतवा को हम लिंक कर रहे थे। बीना पनकी वाली जो योजना है मैंने बताई थी ना, पनकी आपका कहाँ है, कानपुर में, और बीना आपका वहाँ है एमपी में, जहाँ ऑयल रिफाइनरी है। तो वो एक केन नहर भी निकली है जो पन्ना से निकल रही है। इसके अलावा वो वाली नहर जो है लिंक करने वाली, वो भी पन्ना रीजन से जा रही है। और बताया था यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पन्ना के पास, है ना, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। तो वहां पर क्या हो रहा था कि एनवायरमेंटल जो एनओसी होती है वो नहीं मिल रही थी। एनओसी मतलब ऑब्जेक्शन था वहां पे, किसको, एनवायरमेंट, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। लेकिन क्या है, वो तो भाई फॉलो करेंगे ना रूल्स, सेंटर के रूल्स फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली उनको देना पड़ा। कई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लियरेंस नहीं देता है ना, ये बात मानते हैं। और आप लोग इस चीज से कितना सहमत है कि प्रोजेक्ट यानी कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, और इन टाइप की जो क्लियरेंस है उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं ये सब चीजें? ये वाले रोड़े अटकाने चाहिए क्लियरेंस वाले कि नहीं? ये लोग जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो होती है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्लियरेंस नहीं देती है, क्योंकि भाई इनको तो पर्यावरण देखना है ना। और प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहें ज्यादा बढ़िया है। इन दोनों के बीच में ही एक दुविधा आ जाती है, डायलेमा आ जाती है, एथिकल डायलेमा, है ना। जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब आता है, एथिकल डायलेमा, है ना, यानी कि एथिकल आपका दुविधा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ये सही है कि नहीं सही है? क्या कहते हैं आप लोग? पर्यावरण का नाश करके ये इस टाइप के विकसित ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? नहीं, इसी के उसमें तो गवर्नमेंट लाएगी ना एसडीजी गोल्स, जिसके अंडर पे हम डेवलपमेंट करें। एसडीजी गोल्स, हाँ, सो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंसिंग करके ही देखना पड़ेगा। सिर्फ डेवलपमेंट से तो सरवाइव नहीं कर सकता ना। लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का नुकसान तो होगा, ये तो जाहिर सी बात है। भरपाई भी लोगों द्वारा ही करनी चाहिए ना, बीच के कंक्लूजन ऐसा निकाल के। हाँ, ये वही है कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और देखते हैं। लेकिन ऐसा बैलेंस तो मुझे नहीं लगता हो पाता है। जैसे अभी वहाँ वाला जो प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में मेट्रो, मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, और वहाँ पे एक पार्क पड़ता है जिसमें काफी ज्यादा पेड़ लगे, जंगल टाइप का। उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि क्योंकि अगर जब मेट्रो बनेगी तो वो सारे जंगल साफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती तो है कि जितने आप पेड़ काटेंगे उतना आप लगाइए भी, लेकिन लगते कहाँ है? लगते नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा इसमें भी, एनवायरनमेंट में। अच्छा, इन सब चीज के लिए एक हमारे पास है मैकेनिज्म, EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। लेकिन इसको भी, इसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन फॉलो नहीं होती। ठीक है, कि सब कुछ देखना है, लोगों की राय लेनी है, जो वहाँ पर
हैं उनसे सोशल ऑडिटिंग इस टाइप का, लेकिन कुछ होता नहीं है इन सबसे। जिसको करना होता है वो कर लेता है, ठीक है। आपका वो देखिए जोशीमठ वाला पिछले साल इतना न्यूज में था, क्या टनल बन रही थी वहाँ पे, एनटीपीसी का काम एनटीपीसी काम कर रही थी, टनल बना रही थी, कितना सेंसिटिव जोन है वहाँ पे, लेकिन धड़ल्ले से बनी जोशीमठ में। फिर बाद में पता चला क्रैक्स स्टार्ट हो गया, पूरा लाइन से क्रैक्स, तो उसको रोकना पड़ा। तो क्या इतना इन लोगों को अंदाजा नहीं होता है, ऑफिसर्स को, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं कि आगे चल के दिक्कत होने वाली है ना। पता होता है, लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट के लिए करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये लेक्स हैं, ठीक है। अरे ये वाली जो नहर है ना, ये ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेंस में पूछी गई है। इस बार आपका ऑप्शनल हटा के जो है यूपी स्पेशल के पेपर जुड़े हैं, तो उसमें पूछी गई है, तो हो सकता है पूछ ले आगे चल के इस बार पेपर में। लेकिन इस बार तो मैंने पहले ही आपको बता दिया ना कि यूपी स्पेशल में अयोध्या से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अच्छा वैसे ये लोग, मैंने बताया खेल भी करते हैं ये लोग, तो लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं अयोध्या से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ना दें, तो दोनों तरह से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। राजघाट में, ये राजघाट भी इम्पोर्टेंट है, राजघाट पे मतलब बांध भी बना है। ये रानी लक्ष्मीबाई तो सबको याद ही रहेगा, लेकिन किस पे बना है, वो बेतवा रिवर पे बना है, ये इम्पोर्टेंट है। परीक्षा मैंने बताया था, परीक्षा माता टीला और ये राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉमन क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ललितपुर में है राजघाट, ये याद रखिएगा, ये दिन ललितपुर में, क्योंकि ऑप्शन में झांसी भी दिया जाएगा, ठीक है। काफी कंफ्यूज रहता है ये सब। रिहंद घाटी सबको पता है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बना हुआ है वहां पे, भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल। बाण सागर, ये फिलहाल एमपी में है, पूरा एमपी में ही है। बाण सागर नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां एमपी में। बेलन टोन्स नहर वही मिर्जापुर वाली है जो मैंने बताया था आपको। बाण गंगा बैराज, ये भी फिलहाल उधर की है, बिहार की, लेकिन डाल दिया ताकि याद रहे आप लोगों को चीजें। ये लेक्स हैं, इतनी लेक्स हमारे यूपी में पाई जाती हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताया था मैंने, रामसर साइट पूछी जाती है सबसे ज्यादा, रामसर साइट पूछी जाएंगी क्योंकि अभी से इस साल से ही ऐड हुई है ज्यादातर। रामसर WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी, ये लेक्स और डैम्स, ये सब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कम से कम, क्योंकि ये तो बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। प्रयाग चितौरा जो है आपकी बहराइच में है, बहराइच में जहाँ कतनिया घाट था वहीं पर है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, ये याद कर लीजिए, ये याद करना बहुत जरूरी है। प्रयाग चितौरा, बहरा मैंने बताया था ना, बहराइच को याद करने का, बहरा, ठीक है। पार्वती अर्गा गा से गोंडा, जिरगो सिक्सी ये वाला मिर्जापुर में है, ये याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे वो है आपके फॉल्स, रिवर फॉल्स पड़ते हैं ये, ठीक है। जिरगो सिरसी जलाशय, इन्हीं में जलाशय तालाब भी बन गया जहाँ पे वो पानी गिरता है उनका, ठीक है, मिर्जापुर में है। भूगे ताल और विसहता ताल, हालांकि इनका अस्तित्व नहीं है लेकिन ताल कुछ चीज है वहां पर, ठीक है। वो कहाँ है आपकी, रायबरेली में है। रामगढ़ ताल और चिलुवा ताल, ये आपका गोरखपुर, ये याद कर लीजिए, गोरखपुर न्यूज में बनी रहती है। बखीरा बता ही दिया था आपको, बखीरा में क्या था, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। करेला इंटोजा आपकी लखनऊ में है, इतना ये पता है, गए घूमने देखने? नहीं, लेकिन सुना है। मैं लखनऊ घूमा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मिली है पता नहीं कहाँ पर है। करेला इंटोजा घूम लिया, लेकिन चिन्हट में एक झील है, पता नहीं उसका क्या नाम है, ये वाली है क्या इंटोजा? एक झील तो देखी है लेकिन वहां पर उसका नाम क्या है ये सब नहीं लिखा वहां पे। नवाबगंज झील, कुंदरा समुंदर, ये बताया था नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका, जो रामसर साइड बन गया है। कुंदरा समुंदर उन्नाव में है, ठीक है।
पता नहीं है भी कि नहीं, समुद्र जैसे नाम रखा है। बड़ा ताल ये खुद ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो, ठीक है। जो गंगा होती है वो अपने साथ मैदानी रीजन्स में ऑक्सबो लेक बनाती है, गोखुर तालाब झील बनाती है, ठीक है। तो बड़ा ताल शाहजहांपुर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रखना। बड़ा ताल है कुछ नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है, मैं गया हूँ देखा है लेकिन है नहीं तो पानी, ठीक है। लिलौरा बरेली, ली से लिलौरा बन गया आपका। ठिठौरा से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठिठौरा मोराय ताल आपका फतेहपुर में, ठीक है। बेती असगरा नैया झील ये आपका प्रतापगढ़ में। बलिया में तो आपको याद ही होगा, है वहां पर ये तालाब है, सुरहा ताल नहीं है। इतनी लेक्स होने लग गई तो फिर बाहर इंसान क्यों जाएगा, यहीं नहीं घूम लेगा, मिलती नहीं है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील वुलर, वुलर झील है। एक आपकी वो भी तो है आपकी, कौन सी? चिल्का। चिल्का, हाँ। खारे पानी की, मीठे पानी, फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर है, हाँ। और ये सैलिन वाटर, खारे पानी। इन दोनों में कौन बड़ा है? वुलर कोई ऐसे पढ़ा है स्टैटिक्स। इन दोनों में कौन बड़ा है? पढ़ा, भारत की सबसे बड़ी झील ये ज्यादा बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी झील की जाएगी तो भाई यही तो जाएगी चिल्का झील, ठीक है। चिल्का कहाँ है? चिल्का झील तो ओडिशा में। उड़ीसा में। अच्छा ये वाला पानी कौन सा है पता है आपको? ये समुद्र का पानी है। इनलैंड सलाइन लेक कौन सी है? लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक इंडिया की, इनलैंड कह रहा हूँ। इसमें तो आपका ये तो आउटर वाटर बॉडी की लेक है आपकी चिल्का। इनलैंड भारत के भीतर खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर, ठीक है। सांभर झील नाम सही से कहाँ पर है? सांभर झील राजस्थान। हाँ ये राजस्थान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब। सबसे लंबी झील कौन सी है भारत की? लंबी लंबाई में, ऐसे बड़ी झील में नहीं पूछ रहा हूँ, लंबाई में। लोकटक नहीं, सबसे लंबी झील पता करिए फिर आप लोग, ठीक है। सुरहा ताल, सुरबाला बलिया, ऐसे याद रखना, सुरबाला बलिया, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं है भी कि नहीं है वहां पर। मोती गौर ये है रामपुर में, मोती झील और गौर झील। शुक्रताल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शुक्रताल, ये आपका मुजफ्फरनगर में। एक शाकंभरी देवी मंदिर पड़ता है, शाकंभरी देवी, वहां पर मेला भी लगता है, ठीक है। वो आपका सहारनपुर में है, याद रखिएगा। शुक्रताल आपके मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल। रामताल मेरठ में, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी यूपी के लिए, यूपी की ज्योग्राफी के लिए। रामसर साइट, WLS, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, लेक्स और डैम्स। लेक्स में ये सारी लेक्स हैं, इनसे ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। सबसे लंबी सर बिम्बनाड केरल, बिम्बानद, हाँ, ठीक है, केरल में। वो पहले देखते हो कि दूरदर्शन में जब आता था तो नहीं होती, जहाँ वोटिंग्स होती हैं, वोटिंग की रेस होती है भारत में, वोट की रेस नहीं होती, वोटिंग रेस, हाँ वो पता है, कभी सुना है वो? हाँ, जो इस टाइप की बनी रहती हैं, वो एक अलग से मतलब भारत में अगर आपने वोटिंग रेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यही खुलेगा, यही खुलेगी बिम्बानद लेक, इसी में होती है। अगर आपने देखा हो केरल में वो एक रेस नहीं होती है वोटिंग, वोट की, अरे जिसमें इतने सारे लोग होते हैं, वो चाकू चलाते हैं, ऐसे सब मेहनत करते हैं इतनी जीतने के लिए, वो इसी लेक में होती है, बिम्बानद में, ठीक है। बिम्बानद के पास एक आइलैंड भी है, वेलिंगटन आइलैंड, इंडिया में, ठीक है। रामताल और मेरठ, रामताल आपकी मेरठ में हो गई। इसके अलावा कीमठ, मैंने आपको पहले भी बताया था, आगरा में जब हम सूर सरोवर की बात कर रहे थे, सूर सरोवर क्या था हमारा? सूर सरोवर हमारा वेटलैंड साइट थी ना यूपी की,
तो उसमें एक कीमत ताल भी है, ये ज़्यादा फेमस है। शेखा झील ये नेशनल, ये आपकी नेशनल वो है, क्या कहते हैं इसे, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शेखा झील अलीगढ़ में। ये जो नाम से भी लग रहा है ऐसा। हाँ, ये जो शेख थे, शेख अली नाम है इनका, उनके नाम पे ये वाली झील शेखा झील बनी है। और वो जो शेख अली थे वो बर्ड्स के लिए जो रिसर्च करते हैं ना, जो बर्ड्स के लिए रिसर्च करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो उन्हीं के नाम पे उन्हीं को डेडिकेट की गई है ये वाली झील, शेखा झील जो अलीगढ़ में है। वो कश्मीर से थे, जो शेख अली की बात बता रहा हूँ। अलवारा, ये याद रखिएगा, अलवारा झील भी है कौशाम्बी में, ठीक है। अलवारा कहाँ है? कौशाम्बी में। राजा का बांध लोंधी, और ये भोजपुर आपके सुल्तानपुर आ रहा है, सुल्तानपुर, सुल्तान को ये राजा कहा जाता है। भोज भी एक राजा थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना, तो राजा सुल्तान। दरवन आपकी है अयोध्या, ये इम्पोर्टेंट है, वही मैंने बताया था ना, अयोध्या में जो